पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की राह में इस प्रोग्राम को हम लेकर आते हैं और आज हम आए हैं आपके साथ सेलिब्रेशन मनाने के लिए, एडवांस सेलिब्रेशन। जी हाँ, इस वक़्त सोशल मीडिया पर मीम्स की भरमार है और जब आपने तो हमसे खेलना ना चाहा, मगर बार-बार हमने आपका पीछा ना छोड़ा। जी हाँ, ये पैगाम है पड़ोसी दुश्मन मुल्क, काश दोस्त मुल्क होता। आपने सियासत, आपने साज़िश, ना सिर्फ़ स्पोर्ट्स पे बल्कि आपने दुनिया के हर महाज़ में सियासत की, साज़िश की, मगर अल्लाह ताला ने जीत पाकिस्तान का मुकद्दर रखी। पाकिस्तानी टीम, वो क्रिकेट टीम कि जिससे हर बंदा डरता है। जीतने को तो ये बड़ी से बड़ी टीम के खिलाफ नामुमकिन जीत जीत जाए और अगर हार की बात हो तो एक छोटी से छोटी टीम दुनिया भर की तमाम छोटी टीमों के जो रिकॉर्ड्स हैं, उनके जो बैट्समैन हैं, बॉलर्स हैं, टीम्स के रिकॉर्ड हैं। हमारी टीम को ये भी एक एजाज़ हासिल है कि हमने दुनिया की क्रिकेट की बहुत सारे न्यू बॉर्न टीम्स को टेस्ट कैप दिलाने में बड़े किरदार अदा किया। जी हाँ, आज इसी पे बात करेंगे। आज की एडवांस जीत की सेलिब्रेशन के लिए हमारे साथ ताबिश मीर साहब मौजूद हैं। जी ताबिश भाई, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? अस्सलाम जी, जी, वालेकुम। मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी, जी। जी, जनाब। क्या बात है। ताबिश भाई दी ग्रेट, ये क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ सुनाते रहते हैं, बताते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। तो आज हम इनके साथ मिलके बात करेंगे कि आज क्या होने जा रहा है फाइनल में पाकिस्तान इंडिया के कि पाकिस्तान की तो ये रीत भी रही है, अगर देखा जाए जिसमें अभी तक किसी ने बात नहीं की किसी मीडिया चैनल ने और हम नेगेटिव बातें ज़्यादा करते हैं मीडिया पर बैठकर रैंकिंग हासिल करने के लिए, अपनी वफ़ादारियाँ भी बेच देते हैं। मगर अगर हम बात करें कि पाकिस्तान लीग मैचेज़ तो हार जाता है हमेशा। बाज़ औक़ात ख़ास तौर पे इंडिया के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड रहा है कि लीग मैचेज़ हम हार जाते हैं मगर फाइनल में हमारी कारकर्दगी बड़ी अलग-सी होती है। वरना तो हमें वो चैंपियनशिप तो याद होगी। जी, ताबिश साहब क्या कहेंगे आप? जी, जी, बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं। इस वक़्त पाकिस्तान टीम का जो मोराल है वो काफ़ी हाई है। हम जो सिनेरियो देख रहे थे पाक-भारत मुकाबला इस इवेंट में 2 मरतबा पहले भी हो चुका है। फाइनल का ये मार्का है और ये मार्का बड़ा अहम है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान टीम ने अगर फाइनल के ये टाइटल जीत लिया जो हमारे बदतमीज़ पड़ोसी हैं, जो तहज़ीब के दामन को समझते ही नहीं है, तहज़ीब और तमद्दुन क्या है उनको इसका मतलब ही नहीं पता है, तो उनके लिए बड़ा ख़ास होगा। उनको अगर आज हमने शिकस्त दे दी तो ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो टीमें हैं, वसीम अकरम साहब ने मुझे याद आ रहा है उनका बयान और उन्होंने कहा था कि आपने शिकस्त देनी है और फिर मजबूर करना है कि वो आपसे हाथ मिलाएँ। हमारे मौजिज़ जो पड़ोसी थे उन्होंने तो हमसे हाथ मिलाए हैं श्रीलंका ने, बांग्लादेश ने, लेकिन ये गैर मौजिज़ पड़ोसियों को तमद्दुन और तहज़ीब का जो दायरा-ए-कार है वो हमें बताना है। पाकिस्तान इसीलिए तो बना था कि हम बताएँ अपने पड़ोसियों को कि हम क्यों मौजूद हैं, हमारी मौजूदगी इख़लाक़ी एतबार से, दीगर ज़ाविये से क्यों ज़रूरी है। इस वक़्त अगर हम टीम की परफ़ॉर्मेंस की बात करें ऑलवेज़ इवेंट के अंदर पाकिस्तान टीम की बड़ी नबी-तुली परफ़ॉर्मेंस रही है। पाकिस्तान टीम के कप्तान को बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं उनकी बैटिंग को लेकर और दीगर अप्रोच पर बड़ी बात हुई है। तो मैं समझता हूँ ये मेरा अपना मानना है कि आज के मैच को लेकर हम हमें चाहिए ये हमारा ज़ाती ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी टीम को भरपूर सपोर्ट करें। पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी टीम के साथ खड़ी है, शाना-बशाना खड़ी है और उम्मीद यही कर सकते हैं इट विल बी अ गुड डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। बिल्कुल बेहतर। अच्छा, हम फिर फर्दर बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस वक़्त परफ़ॉर्मेंस पे। मगर उससे पहले कुछ ऐसी इश्यूज़ पे बात कर लें कि गुज़िश्ता दिनों आपने देखा कि एक आईसीसी ने भी चाल चली कि हारिस रऊफ़ और साहबज़ादा फरहान की एक पेशी होनी थी, मगर वो पेशी से पहले उन्होंने जो है वो इंडियन कैप्टन सूर्या जो है, उनकी पेशी हुई और एक जाल डाला गया कि वो इन पे बड़ा इक़दाम उठाने के लिए पहले उनको यानी सियासत और साज़िश, ये तो आपको पता है कि इंडिया का और यहूद-ओ-नसारा का वतीरा रहा है। तो उन्होंने पहले वहाँ पे एक सरज़निश हुई छोटी-सी और मैच फीस का 30% जो है वो डिडक्ट किया गया और बाद में साहबज़ादा फरहान और हारिस रऊफ़ को भी तलब किया गया। तो एक बड़ा ही अच्छा मौका था कि जब पूछा गया हारिस रऊफ़ से कि तुम जो है वो 6 का और 0 का निशान बना के हमें चिढ़ा रहे हो और हमारे इंडियन क्रिकेट बोर्ड को चिढ़ा रहे हो क्योंकि आईसीसी के जो सदर हैं, वो भी आपको पता है इंडियन है। तो बड़ा मज़े का सीन था जब हारिस खिलाड़ियों के हवाले से भी उसने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया। लेकिन मैं आपको ये जनाब बताऊँ कि पाकिस्तान टीम के जो खिलाड़ी थे वो मैं आपको 14 तारीख से पूरी तफ़सील बताता हूँ और फिर आपको फाइनल तक लेकर आता हूँ। तो 14 तारीख को हमने देखा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की परफ़ॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त नहीं थी। लेकिन जब उन्हें फैन्स की जानिब से नारेबाज़ी का सामना करना पड़ा स्टेडियम के अंदर कोहली, कोहली के नारे लगे और कोहली के तरफदारों को कोहली की याद सताने लगी जबकि टोटल इतना बड़ा नहीं था लेकिन ना जाने क्यों नई टीम का शायद फैन्स को एतमाद नहीं था। लेकिन इसके बाद
हमने देखा कि हारिस रऊफ ने 6-0 का इशारा किया, फिर 6-0 का इशारा ना सिर्फ उन्होंने किया, ये इशारा करने के बाद उन्होंने जो है वो जो हवाई जहाज था जो क्रैश हुआ था राफेल तैयारा, वो भी बताया और उसको बड़ा फिर हमने देखा डिजिटल वेबसाइट्स पर, समाजी राब्ते की वेबसाइट्स पर उसका बहस एक नई छिड़ गई। साहिबजादा फरहान ने जिस अंदाज से अब ये 14 तारीख वाला दिन गुजरा ही के दूसरा आपने देखा कि हमने 30 तारीख को जो हमारी टीम थी, उसके खिलाड़ी थे और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने जो है बैटिंग की साहिबजादा फरहान ने और साहिबजादा फरहान डोमेस्टिक की सर्किट के अंदर इस वक़्त सबसे बेहतरीन बैट्समैन रहे हैं और उसी वजह से वो इस टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। उन्हें अपॉर्च्युनिटी मिली, इंडिया के खिलाफ उन्होंने खेला। इंडिया के खिलाफ 2 मरतबा उन्होंने 30 से ज़ायद रन्स बनाने का भी एक रिकॉर्ड अपने नाम किया टी20 में। तो साहिबजादा फरहान ने बिल्कुल उसी अंदाज़ की सेलिब्रेशन की जो माज़ी में 2000 की दिहाई में जब मरहूम परवेज़ मुशर्रफ साहब की पाकिस्तान में हुकूमत थी और उस वक़्त हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान टूर पर आई थी, तो महेंद्र सिंह धोनी जो भारतीय साबका कप्तान थे उन्होंने भी इस मैच की सेलिब्रेशन की थी। लेकिन इसके कबल अगर हम 14 तारीख को जाएँ तो 14 तारीख को लेकर 2 चीज़ें सामने आई। एक वो जो भारतीय आप इसके कप्तान है सूर्या कुमार यादव, इन्होंने जो है ख़ास तौर पर ये जो जीत थी उसको पुलवामा के जो शहीद थे, उनके नाम करने की कोशिश की, अपनी अफ़वाज को उसका क्रेडिट देने की कोशिश की, जिसको लेकर ना उन्होंने सियासी बयान किया, जिस पर पीसीबी ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया। बाद अज़ां जब बीसीसीआई ने इसको काउंटर करने के लिए ये हारिस रऊफ और शायद अयूब वाला मौक़िफ़ रखा, तो वहाँ वो काउंटर नहीं कर पाए, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने टाइम अयूब वाला भी एक बात ले आए। उन्होंने कहा टाइम जो है वो बेटर है, उसको आपने बॉलर बना दिया। ये मीडिया में खबर बहुत कम चल रही है, लेकिन ये खबर भी चलने लगी।